है गाइस, तो वेलकम बैक एक और वीडियो में। और मैं लेके आ गया वो एक्सप्लेनेशन डीमन स्लेयर का। एंड एपिसोड की शुरुआत करते हैं। उससे पहले इंट्रो लगाओ। एंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हैगे नेजुका अभी भी तलवार घिस रहा होता है। एंड कानामोरी मोइचिरो को देख रहा होता है। एंड मोइचिरो कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ग्योको ये कहता है कि तुम्हारी टोन देख के तो यही लग रहा है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। एंड वो कहता है कि मैं कुछ भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ और मैं तुम्हें मार के ही रहूँगा क्योंकि अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। एंड ग्योको कहता है कि तुम्हें देख के लगता है कि तुम अभी 10 साल या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा जिए होगे अपनी ज़िंदगी, लेकिन मुझे तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एंड यहाँ पर मोइचिरो कहता है कि मुझे एक भी चीज़ तुम्हारे बारे में याद नहीं है जिसकी वजह से मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट कर सकूँ, और तुम देखने भी एकदम बेकार लगते हो मुझे। एंड तभी ग्योको कहता है कि तुम्हें अपनी खूबसूरती मुझे समझाना ऐसा लगता है जैसे कि किसी अनपढ़ कीड़े को बुक दिखाने के समान है। बट मोइचिरो उसकी बात काटते हुए कहता है कि यहाँ पर कीड़े जैसे तो तुम लग रहे हो। ग्योको फिर गुस्से से कहता है कि चुप हो जाओ गटर के कीड़े कहीं के, तुम्हारे लगता है कि तुम्हारी ये छोटी सी प्लेट मुझे काट सकती है। एंड मोइचिरो कहता है कि तुम हो गटर के कीड़े और मेरी ब्लेड तुम्हें काट चुकी है थोड़ी देर पहले ही, और तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी छोटी सी बाहों से मुझे पकड़ सकते हो। फिर ग्योको गुस्से से कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे जीत सकते हो? लगता है तुम्हें ज़्यादा ही जीतने की जल्दी है और तुम अपनी बातों से मुझे उकसा नहीं सकते, और तुम क्या देख रहे हो। तभी मोइचिरो कहता है मैं तो बस तुम्हारा वास देख रहा था, ऐसा लगता है जैसे कि वो ख़राब हो गया है। एंड मोइचिरो फुल बेइज्जती मारते हुए कहता है कि पता नहीं किस बेकार आदमी ने इस वास को बनाया होगा। एंड ग्योको कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारी नज़रें ख़राब है। और अब ग्योको गुस्सा होकर अपनी ब्लड डीमन आर्ट का शुरुआत करता है। एंड वो कहता है कि ये 10,000 फिशेस है एंड ये तुम्हें खा जाएंगी एंड उसके बाद मैं तुम्हारा आर्ट बना दूंगा। अब आगे मोइचिरो कहता है कि मिस्ट ब्रीदिंग 6th फॉर्म एंड सारी फिशेस को काट देता है। ग्योको कहता है कि उसने सच में सारी फिशेस को काट दिया, मगर कोई बात नहीं, इसको जब भी नीचरिन स्वॉर्ड से काटा जाता है मछलियों को, तब वो डस्ट बनने से पहले एक तरह का पॉइजन डालती है जिसके छूने से किसी की भी मौत जल्दी हो जाती है। और तभी मोइचिरो मिस्ट ब्रीदिंग का 3rd फॉर्म यूज़ करता है, सारी मछलियों को अपनी रोटेशन से दूर फेंक देता है, जो देख के ग्योको काफ़ी हैरान हो जाता है। और जैसे मोइचिरो ग्योको तक पहुंचता है तो अपनी स्किन छोड़ देता है एंड पेड़ पर पहुंच जाता है। एंड वो कहता है मोइचिरो कि तुम कब तक ऐसा करोगे और पेड़ पर चढ़ते रहोगे। एंड तभी ग्योको कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें अपनी असली फॉर्म दिखाता हूँ, जो कि मैंने अब तक सिर्फ 3 लोगों को ही दिखाई है और तीसरे तुम हो। एंड मोइचिरो इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या अभी कुछ बाकी रह गया है। एंड ग्योको कहता है जब भी मैं सीरियस हो जाता हूँ तो मैं काफ़ी खतरनाक हो जाता हूँ। एंड ग्योको उसे चुप रहने को कहता है तो मोइचिरो कहता है क्या सच में? एंड वो कहता है चुप हो जाओ। एंड कहता है कि मेरी ये सारी स्किन डायमंड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और हाँ मैंने इसे अपनी वास के अंदर तैयार किया है, तो इस स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल फॉर्म के सामने अपने घुटने टेक दो। एंड अचानक से वहाँ पर चुप्पी छा जाती है। तो ग्योको कहता है कि तुम चुप क्यों हो गए, कुछ तो बोलो लड़के। एंड मोइचिरो कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि मुंह बंद रखना, तो मैं चुप हो गया। अब ग्योको गुस्से में आ जाता है ना, मोइचिरो पर हमला करता है, तो मोइचिरो बच के पेड़ पर चला जाता है। और उसे देख के ग्योको कहता है कि तुमने ही तो अभी मुझे मना किया था पेड़ पर चढ़ने से, और अब खुद को देखो तुम। तो मोइचिरो कहता है कि मैं तुम्हारी बदबू सहन नहीं कर सकता। और एंड फिर ग्योको कहता है तो ठीक है, अब मेरे हाथों को देखो, जो कि किसी भी चीज़ को टच करते वो मछली बन जाती है। एंड मेरी स्किन की वजह से मेरी स्पीड काफ़ी बढ़ गई है। तो अब क्या कहना चाहोगे बच्चे? क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया है। एंड यहाँ पर मोइचिरो एक ईवल सी स्माइल देते हुए कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने स्पीड वाले हो और कितने स्ट्रॉन्ग हो, जब तक कि तुम्हारे अटैक किसी पर हिट नहीं करते। एंड अचानक मोइचिरो को एक बात याद आती है। जब वो अपने भाई के सामने लेटा हुआ था अधमरी हालत में,
तभी वहाँ पर उसकी आँख खुलती है और वो देखता है मास्टर की वाइफ को। फिर मोइशिरो बोलता है अगर मैं लकी ना होता तो शायद मैं मर चुका होता। और आगे वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो कहता है कि भले ही मेरी याददाश्त चली गई हो लेकिन मेरी बॉडी अभी भी कुछ भी नहीं भूली है और मेरी बॉडी वही गुस्सा महसूस कर रही थी। एंड यही कारण था जिसकी वजह से मैंने अपनी बॉडी को इतना ट्रेन किया जब तक कि उसमें से खून नहीं निकला और ऐसी ट्रेनिंग की जिससे मैं डीमंस को मार सकूं। एंड प्रेजेंट में हम देखते हैं कि क्योको कहता है कि तैयार हो जाओ, ब्लड डीमन आर्ट द किलिंग स्टिल्स। एंड फिर इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते क्योको कह रहा होता है कि तुम्हें मेरे मूव्स कैसे लगे। एंड ये नेचर का फॉलो को भी नहीं करते रूल्स का। एंड मुझे नेचर्स के रूल्स को बिगाड़ना अच्छा लगता है। एंड अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या मैं तुम्हारी आर्ट कैसी बनाऊँ, क्या तुम्हारे सर की जगह फिश का सर लगा दूँ। एंड तभी मोइचिरो कहता है मिस्ट ब्रीदिंग 7 फॉर्म। एंड फिर वो मिस्ट में गायब हो रहा होता है। ग्योको उसे ढूंढ नहीं पाता है और यहाँ पर ग्योको कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि क्या ये मिस्ट में गायब हो रहा है या फिर खुद मिस्ट बन गया होता है। एंड तभी मोइचिरो कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम अकेले ही हो जो आज तक कभी सीरियस नहीं हुए होगे। एंड फिर उसका गला काट देता है एक ही स्लाइस में। अब ग्योको का गला कट गया होता है तो ग्योको कहता है कि मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे लॉर्ड मुजान को इसके बारे में रिपोर्ट करनी होगी, क्या मैं मर रहा हूँ। आगे ग्योको कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है। वो हड़बड़ाहट में कहता है क्या ये सच है, मैं मरने वाला हूँ और मेरे जैसे एक वंडरफुल डीमन कैसे एक बच्चे के हाथों मर सकता है। एंड मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी मोइचिरो कहता है तो ठीक है अब मर जाओ एंड फिर कभी जन्म मत लेना। ग्योको कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं महान डीमन ग्योको एक आम इंसान से तो नहीं हार सकता हूँ। ग्योको कहता है कि तुम बकवास करना बंद कर दो एंड तुम्हारे जैसों को तो मैं 100 को मार सकता हूँ अकेले। एंड मेरे हाथों ने ना जाने तुम जैसे कितनों को मार डाला होगा और अच्छा काम किया है। और ये सब सुन के मोइचिरो उसके गले के मतलब कि सर के कई टुकड़े कर देता है छोटे छोटे और कहता है अब जाके नरक में सड़ना। फिर से मोइचिरो का पास दिखाया जाता है जहाँ पर उसके मास्टर कहते हैं कि तुम बुक से सब कुछ नहीं सीख सकते मोइचिरो, जब तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा तब तुम सच में पावरफुल बन जाओगे बहुत ही। एंड फिर प्रेजेंट में मोइचिरो कहता है कि आपने सही कहा था मास्टर, ऐसा ही हो रहा था जैसे कि आपने कहा है। और जब मुझे सब कुछ याद आया तब मेरी हेजिटेशन, मेरी टेंशन, मेरी कन्फ्यूजन सारी चीज़ें ख़त्म हो गई और अब कोई भी डीमन मेरी तलवार के वार से नहीं बच सकता है। तभी वहाँ पर कानामोरी आ जाता है एंड कहता है कि आप ठीक हो ना। एंड मोइचिरो कहता है कि मैं ठीक हूँ लेकिन मुझे अभी जाना होगा तांजीरो एंड दूसरे लोगों के पास। बट यहाँ पर मोइचिरो काँप रहा होता है एंड कानामोरी फिर से पूछता है कि आप सच में ठीक हो। एंड मोइचिरो कहता है मैंने कहा ना मैं एकदम ठीक हूँ। और तभी मोइचिरो नीचे गिर जाता है एंड कानामोरी कहता है आखिर कोई है यहाँ पर जो हमारी मदद कर सके। एंड हैगे नेजुका को बुलाने लगता है लेकिन हैगे नेजुका कुछ नहीं बोलता है। एंड ये कहता है कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है, मैं इसका मर्डर कर डालूंगा। एंड ये सोचता है कि आगे अब मैं क्या करूँ। तभी वहाँ पर कोतेत्सु आ जाता है एंड वो कहता है कि इसे सीधा कर दो पहले। एंड ये डर जाता है ये देख के कि शायद ये कोतेत्सु का भूत आ गया है। एंड कोतेत्सु कहता है कि मैं अभी जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। एंड ये कहता है कि भूतों को अक्सर पता नहीं होता कि वो मर गए हैं। कानामोरी कहता है कि ये नहीं हो सकता, इतना खून बहाने के बाद भी तुम कैसे ज़िंदा हो सकते हो। एंड ये कहता है कि ये खून जो मेरे हाथों से आ रहा है जिसको मैंने थोड़ी देर के लिए पकड़ रखा था जिसकी वजह से अब ये ठीक है। हाँ मगर ये काफ़ी गहरा है, अगर इसे नहीं रोका गया तो मैं शायद मर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी पेट की बात की जाए तो इसमें एक वॉट काट की वजह से बच गया हूँ मैं, जो कि मुझे मोइचिरो ने दिया था अपनी तलवार में डालने के लिए क्योंकि वो चाहता था कि इस तलवार पर ये निशान हो। और कोतेत्सु के हाथ में रखी चीज़ को देख के मोइचिरो को फ्लेम हशीरा रेंगो को याद आ जाता है। और उसके अगले ही पल वो अपनी मॉम डैड और उसके भाई को देखता है जहाँ पर यूचिरो कहता है कि तुमने अच्छा काम किया मोइचिरो। एंड मोइचिरो यहाँ पर रोने लग जाता है। और दूसरी तरफ हम तांजीरो को देखते हैं जो कि उस वुडन ड्रैगन से लड़ रहा होता है। वो कहता है कि इस ड्रैगन के 5 ही सर है एंड अपनी स्ट्रेचिंग को ये कुछ हद तक ही कर सकता है। फिर वो कहता है कि हिना कामी कागुरा ये यूज़ करने वाला होता है। तभी वो वुडन ड्रैगन इस पर अटैक कर देता है और हमला करने की वजह से तांजीरो काफ़ी दूर गिर जाता है। और दूसरी तरफ
नेजुको भी इधर लड़ रही होती है एंड गेना भी लड़ रहा होता है, लेकिन ये सब उन पर भारी पड़ रहे होते हैं। जीरो यहाँ पर कहता है कि मेरे कान फट चुके हैं एंड मैं काफ़ी कमज़ोर भी हो गया हूँ एंड डीमन उस पर हमला करने वाला होता है एंड उससे बचने की कोशिश में तांजीरो के पैर में चोट लग जाती है, लेकिन फिर भी वो भागता रहता है एंड वो डीमन अटैक करता है तांजीरो पर, वो लाइटनिंग का। एंड तांजीरो कहता है मतलब कि ये 4 इमोशन का यूज़ भी कर सकता है पावर का। के साथ इन लोगों की पावर और भी बढ़ रही होती है, मतलब कि डीमंस की। एंड तांजीरो कहता है कि अभी मेरे पास सांस लेने का भी वक्त नहीं है। यहाँ पर तांजीरो सोच रहा होता है कि मैं चाहे कितनी कोशिश कर लूँ लेकिन यहाँ पर हिल नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे इससे दूर जाना होगा, तो शायद जाके मैं दूर हिल कर सकूँ अपनी ब्रीथिंग से। जैसे ही तांजीरो थोड़ा दूर जाता है और खड़ा रहता है, तभी वो वुडन ड्रैगन उसे पकड़ लेता है एंड उसे खा जाता है, जिसे देख के नेजुको को शायद थोड़ा सा डर लगता है और गेन्या भी ये देख के हैरान हो जाता है। तभी तांजीरो को वो डीमन कुचल रहा होता है अपने अंदर एंड तांजीरो कहता है कि मैं अब कुचलने वाला हूँ। और यहाँ पर वो डीमन कहता है कि आखिर अब ये तुम्हारा अंत है। तभी हम देखते कि वहाँ पर मित्सुरी आ जाती है एंड उस डीमन के टुकड़े टुकड़े कर देती है एंड फिर तांजीरो को बचा लेती है। वो कहती है कि आखिर ये चल क्या रहा है एंड मुझे माफ़ कर देना, मैं लेट हो गई। और आगे ये कहती है कि तांजीरो तुम रेस्ट करो, अब मैं संभाल लेते हूँ आगे। एंड तांजीरो कहता है कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि मेरे कान फट गए हैं। ये कहती है कि मैं नेजुको एंड गेन्या को बचा लूँगी एंड फिर अटैक करने को चली जाती है और वो ड्रैगन्स की तरफ आगे बढ़ रही होती है एंड एक डीमंस के मुंह को पकड़ के पटक देती है सारे डीमंस को नीचे और उस डीमन की तरफ बढ़ने लग जाती है। एंड फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।